क्या आपने कभी किचन में कुछ ट्राई किया है? और अगर आप एक टीनेजर हैं सो बेसिक चीज़ें तो देखो हम सब ने ट्राई करी हैं। तो कभी माइंड में क्वेश्चन आया कि यार इस चीज़ को इन सारी चीज़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोंट वरी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे किचन वोकैबुलरीज जो आप उनको यूज़ करके अपने इंग्लिश को अच्छा बना सकते हो। और ऑब्वियसली वोकैब्स है तो वोकैबुलरी तो अच्छे से बिल्डअप हो जाएगी। हे गाइस, दिस इज रितिका एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स जंप इनटू अ वीडियो। सो बहुत ही बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाउल, है ना? पर ये बाउल नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स अ बाउल, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन को चेक करते हैं। ये बाउल नहीं है, ये बोल है, बोल। ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है, इट्स अ वेरी बेसिक चीज़, इट्स अ वेरी कॉमन चीज़। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लास, बट इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे टम्बलर। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्लेट, बिकॉज ये थोड़ी सी नॉर्मल साइज़ की होती है। और जो ये वाली चीज़ है इसको हम लोग कहते हैं प्लेटर, बिकॉज ये प्लेट के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी साइज़ की होती है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रेस पे, जो कि है ये तो देखो हर घर में पाया जाता है, विच इज़ चाकू। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नाइफ, विच इज़ वेरी शार्प। तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइफ, के इज़ साइलेंट। तो अब ये चीज़ तो बहुत कॉमन है। तो इसको हम लोग फॉर्क नहीं कहते, इसको हम लोग फॉक बोलते हैं, फॉक। चाहिए FORK, तो ये हो जाएगा फॉक। अब बारी आती है इस चीज़ की, ये तो बहुत कॉमन है, वी ऑल नो दिस, दैट इसको हम लोग स्पून बोलते हैं, स्पून। ठीक है। अब बारी आती है इस चीज़ की, इसको हम लोग बेसिकली पानी वगैरह बॉईल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉट। ठीक है। कन्फ्यूजन तो अब क्रिएट होता है कि इन दोनों चीज़ों को एग्जैक्टली बोलते क्या है, क्या दोनों चीज़ें एक जैसी है? नहीं, इन है तो देखो एक ही जैसी, बट इनके जो नाम है वो थोड़ा सा डिफ़र करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, जो हम लोग मतलब चाय वगैरह छानते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं टी स्ट्रेनर। और ये वाली जो चीज़ होती है जिसको हम लोग व्हीट वगैरह को छानते हैं, तो उसके लिए ये यूज़ होती है, और इसको कहते हैं सिफ्टर। और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं मोटर। और ये चीज़ होती है जो इसी के साथ में जो पेयर में आती है उसको कहते हैं पेसल। तो टी यहाँ पे साइलेंट है तो इसलिए ये हो जाएगा पेसल, मोटर एंड द पेसल। और ये तो बहुत कॉमन है, इसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग पिन, बिकॉज इससे ना हम लोग ऐसे रोल करते हैं, तो इसलिए इसका नाम है रोलिंग पिन। और अब इसे क्या कहते हैं? पैन? ये पैन नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रीडल। तो इसे पैन नहीं बोलते, इसे ग्रीडल बोलते हैं, और अब जो ये चीज़ आती है ये तो बहुत कॉमन है, देखो सारी चीज़ें कॉमन है। तो इसे हम लोग बोलते हैं टोंग्स, बिकॉज ये ना ऐस इसलिए आया बिकॉज यहाँ पे 2 ब्लेड्स आती हैं ऐसे करके, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं टोंग्स। टोंग नहीं बोलना, टोंग्स बोलते हैं। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग ग्रेट करते हैं ऐसे करके, तो इसलिए इसका नाम है ग्रेटर। और यही वो चीज़ है जिसमें सारी चीज़ें बनती हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बनती हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं वॉक, WOK, वॉक। एंड मैनी पीपल यूज टू से दिस एज अ गैस, बट ये गैस नहीं है, इसे हम लोग करेक्ट वे में बोलते हैं स्टोव। ठीक है। अब इसको गैस कभी मत बोलना, ये स्टोव है। और इसे कहते हैं कप, जो कि सबका फेवरेट होता है। दिस इज कप एंड दिस इज सॉसर। जो छोटी वाली जो प्लेट आती है ना कप के नीचे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉसर। और जिसमें सारी जैसे टी वगैरह या फिर पानी वगैरह जो उसको स्टोर करके रखते हैं गर्म चीज़ों को, तो उसमें इसका यूज़ करते हैं, राइट? तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं किटल। और इसको हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी मिल्क या फिर कर्ड को, जैसे हम लोग उसको ऐसे फेंटते हैं ना, तो उसका हम लोग इसमें यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए। तो इसे हम लोग बोलते हैं चर्नर।
चर्नर, और प्रोसेस को कहते हैं चर्न, चर्न। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पेस्ट्री बोर्ड, पेस्ट्री बोर्ड, ठीक है। आई नो इसका वर्ड थोड़ा सा अलग है इसकी, जैसी ये चीज़ है, बट इसको तो हम लोग इसको पेस्ट्री बोर्ड ही बोलेंगे। सो यू कैन यूज़ द पेस्ट्री बोर्ड फॉर दिस वन। और जितने भी कैंस होते हैं इस तरह के सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए, तब हम लोग इस कैंस का यूज़ करते हैं, बट इसको ना हम लोग कंटेनर्स बोल देते हैं, कंटेनर्स, है ना। बट ये कंटेनर्स नहीं है, यू कैन से, बट द करेक्ट वर्ड फॉर दिस इज कंसिस्टर्स, कंसिस्टर्स, ठीक है। और इसे कहते हैं लेडल, किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, जो कि है लेडल, लेडल। और इसे हम लोग कहते हैं स्किमर, स्किमर। जब भी कोई भी ऐसे ऑयली चीज़ होती है उसको जब वो अलग करने के लिए काम आती है ना, तो उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं स्किमर का। और ये है स्पैचुला, स्पैचुला किसी भी चीज़ को पलटने के लिए या फिर मिक्स करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पैचुला, स्पैचुला। और इसका भी मतलब हमें सबको पता है, दिस इज़ मिल्क कैन, मिल्क कैन, ठीक है। और लेमन को स्क्वीज़ किया जाता है इस चीज़ से, तो इसलिए इसका नाम है लेमन स्क्वीज़र, लेमन स्क्वीज़र। आप इसको स्क्वीज़र भी बोल सकते हो, बट लेमन स्क्वीज़र थोड़ा सा सही लगता है। द लास्ट वन इज़ दिस वन, जो कि किसी भी चीज़ को मैश करने के लिए काम आता है, तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं पोटैटो मैशर, पोटैटो मैशर। So this much only in this video. I hope you really find it helpful. So और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना which word was new for you all. And बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, कीप लर्निंग।